My dear student, good morning. Today I am giving a explanation regarding the topic reflection, which is a part of coordinate geometry. Already इसे दो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ आप लोग के लिए, और ये तीसरे पार्ट में मैं रिफ्लेक्शन करूँगे जो कि गिवन पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस के लिए, ओरिजिन से या फिर किसी लाइन के अगेंस्ट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द पॉइंट P 3 4, that is the coordinate of point P is 3 4, is reflected to P dash in the x axis. यानी इस पॉइंट का x axis से आप रिफ्लेक्ट करा रहे हो, and O dash is the image of O. O means origin. origin का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है that is the O dash. हाँ, उसको origin से कराने पे when reflected in the line PP dash उस लाइन का, उस पॉइंट का किससे कराना है? PP डैश, P और P डैश जो आएगी वो उस लाइन को खींच देंगे, उसके रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का यानी ओरिजिन का हमको रिफ्लेक्शन कराना है. ठीक है, और फाइंड करना है P डैश, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ PP डैश, एंड व्हाट इज द लेंथ सेगमेंट ऑफ OO डैश, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ P डैश O डैश, एंड इट्स ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ दैट फिगर. यानी कि पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, इसको रिफ्लेक्ट कराओगे एक्स एक्सिस से. फिर O डैश इमेज है इसका ओरिजिन का, जबकि उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं एक लाइन PP डैश के अगेंस्ट, और P डैश का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, O डैश का निकालना है, लाइन सेगमेंट PP डैश O डैश और पेरीमीटर एंड द फिगर ऑफ दैट P dash O dash. What is the name of that figure? Okay. Now according to given condition, this is a x-axis that will divide into two parts. That is y-axis divided into two parts. This is a positive part. This is positive part. This is negative part for x. This is negative part for y. यानी ये पूरा जो पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी मालूम है कि ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका. अब यहाँ पे P पॉइंट हमारा है 3 4, तो 3 के सामने चलिए 4, ये हो गया P. अब इसका एक्स एक्सिस से आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये एक्स एक्सिस बनेगा मिरर. तो जितना दूरी हम यहाँ थे उसी से नीचे आ जाइए, ये आपका है. तो ये खींच गया क्या, ये हमारा हो गया PP डैश, ये लाइन है PP डैश. उसके बाद एक उसमें दिया था ओरिजिन, ओरिजिन ये है जिसका कि नाम है O. अब इसके अगेंस्ट, इस लाइन के अगेंस्ट इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है, तो जितना डिस्टेंस इधर रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर चला जाएगा. तो यहां से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस कहां तक जाएगा, यहाँ स्केल से नाप लेंगे और जितनी दूरी यहाँ रहेगी उतनी ही दूरी उधर चले जाओगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे. ये है हमारा O डैश, यानी O डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 0. ये हो गया O डैश. रिफ्लेक्शन अगेंस्ट दिस लाइन, ये लाइन हमारा मिरर बन रहा है, तो यहाँ पे हम है तो उसके उस साइड जाएंगे. अब क्या किया है कि कहा कि सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये इससे भी इसको जोड़ दो, ये एक्चुअल में ग्राफ पेपर पर सही आएगा. तो इससे भी इसको जोड़ दो और फिर इसको भी जोड़ दीजिए. यानी इस फिगर का नाम पहले तो पूछा था कि आपका PP डैश क्या होगा, ये निकल के आ गया कि P डैश की वैल्यू होगी 3 -4. O डैश के लिए आ गया, इसकी वैल्यू आपको मालूम हो गई 6 0. अब इसके बाद क्या इसमें फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी OP डैश ये क्या है. अब OP डैश ये तो हो गया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री. अब 90 डिग्री के सामने ये बनेगा H, ये बनेगा P और ये बनेगा बेस. तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है 3, और यहाँ कितना डिस्टेंस है 4. इसका मतलब H स्क्वायर पाइथागोरस से लगा देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ P देयर इज 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए और ये कर लीजिए 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 25. इट मीन्स H की वैल्यू आ गई √25, इट मीन्स 5. तो ये वैल्यू आ गई 5. सिमिलरली जितना डिस्टेंस ये है ये भी आपका हो गया 5, ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5. अब इस पूरे का हम देख सकते हैं कि
जो है टोटल अगर हम ये निकालें इस फिगर का क्या नाम है पेरीमीटर, तो क्या करेंगे सम ऑफ साइड करेंगे। तो सम ऑफ साइड मीन्स ये ऑल टोटल साइड्स को प्लस कर दो, तो 5 + 5 + 5 + 5, यानी इसका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर जो आ रहा है दैट इज 5 × 4 दैट इज 20 यूनिट। ये आपका आ गया। ओके, इसमें आपको क्या क्या मालूम करना था, P डैश की वैल्यू मालूम हो गई, O डैश की वैल्यू मालूम हो गई, OP की वैल्यू यानी इस लाइन सेगमेंट का क्या होगा ये भी पता चल गया कि ये 5 है। सिमिलरली OP डैश का भी आ गया 5 है, P डैश O डैश की वैल्यू 5 है, और पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर जो है वो आ गया सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 5 × 4 4 साइडेड फिगर है, तो 5 × 4 आ गया 20। ओके, टोटल पेरीमीटर हो गया 20 यूनिट्स। अब यूनिट्स यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारा यूनिट में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द ग्राफ पेपर फाइंड द और प्लॉट द गिवन वैल्यू A 0 3, B 3 - 2 एंड 0 0 दैट इज द ओरिजिन, उसको O से इंडिकेट करोगे। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABO, दिस इज द पॉइंट फॉर O। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले हमने यहाँ पे खींच लिया है, यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये है वाई डैश, और ये है वाई। अब पहला पॉइंट है 0 3 0 3, ये आ गया पॉइंट A, इसकी वैल्यू हो गई 0 3। बी पॉइंट है 3 - 2 3 - 2, यहाँ पे आ रहा है इसके सामने, ये हो गया पॉइंट B। अगेन 0 0, दिस इज 0 0 दैट इज द पॉइंट O। अब इस तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये बन गया ट्रायंगल। फिर कहा है कि B डैश को जो है आप रिफ्लेक्ट करो और उसका नाम दो D। B को रिफ्लेक्ट किससे कराना है, Y एक्सिस से, तो यहाँ पे हमें तो इधर आएंगे, तो ये जब Y एक्सिस से कराओगे तो एक्स चेंज हो जाएगा, यानी D डैश की वैल्यू हो जाएगी -3 - 2, ये आ गया D डैश की वैल्यू। ठीक है, अब हम कहा है कि सारे फिगर को आप जोड़ दीजिए, A B O D, ये सारे पॉइंट को जोड़ देने के बाद ये कौन सा डायग्राम बन गया, ये आपका बन गया एरो हेड या फिर काइट बोल सकते हो, काइट और एरो हेड, यही आपको इससे निकालना था। यानी किसी पॉइंट के अगेंस्ट अगर एक्स एक्सिस से चेंज कराएंगे तो वाई चेंज होगा, अगर वो ओरिजिन से कराओगे कोई चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस से कराएंगे तो हमेशा वाई चेंज होगा, और वाई एक्सिस से कराएंगे तो एक्स चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। इसकी वैल्यू आ गई 3 - 2, चूंकि ये वाई से हुआ है तो वाई यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 था, यहाँ -3 हो गया, और ये जब सारे पॉइंट को जोड़ दिए तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम आ गया काइट या फिर एरो। ओके।